ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरणे कमण्डलो निःसङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तजन सादर प्रणाम। आज की चर्चा का विषय है गोस्वामी जी का पुरी में निवास चल रहा है और उन्होंने एक स्वयं गाना प्रारंभ किया जिसका भावार्थ था, मैं सर्वदा नाम करता हुआ निर्विकार हो गया हूँ। मृत्यु को मेरे ऊपर क्या अधिकार है जब मुझे अन्य कोई इशारा करके बुला रहा है, इत्यादि इत्यादि। उनके निवास स्थान पर दो शिष्य आपस में कुछ बहस कर रहे थे। गोस्वामी जी ने उन्हें बुलाकर कहा, गोस्वामी जी का दर्शन कर लीजिए। गोस्वामी जी ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम लोग मुझे क्षमा करो। क्षमा तभी होगी जब परस्पर तुम दोनों एक दूसरे को क्षमा कर सको, तभी मुझे क्षमा करना होगा। इस प्रकार उम्र में छोटे शिष्य ने जब बड़े गुरु भाई से क्षमा मांगी, तब आलिंगन बद्ध शिष्य को देखकर गोस्वामी जी आनंदित होकर प्रेमाश्रु वर्षित करने लगे। गोस्वामी जी ने एक समय कहा, आज जगन्नाथ जी तुम लोगों के लिए एक संकेत कह रहे हैं। संकेत यह है कि तुम लोगों को जब किसी भी के प्रति काम क्रोध आदि का उदय होए तो उसी समय उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र चले जाना। थोड़ी देर बाद कहने लगे, आज से स्वयं जगन्नाथ जी ने तुम लोगों का भार ग्रहण कर लिया है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों पर विश्वास रखना। देखिए कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी ने अपने शिष्यों को कही। जगन्नाथ जी हम लोगों का भार ले लिए हैं। गोसाईगण बिल्कुल चिंता मत करो, जगन्नाथ जी हम लोगों का भार लिए हैं और पार उतार देंगे। पर थोड़ी समय के पश्चात मैं कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास रखना, तुम लोगों को शांति अवश्य मिलेगी, पर थोड़ी समय के पश्चात मिलेगी। ऐसा कहने के पश्चात वे चौंक कर कहने लगे, देखो स्वयं जगन्नाथ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा जगन्नाथ जी कह रहे हैं। शिष्य मंडली के प्रति यही गोस्वामी जी का अंतिम उपदेश था। गोस्वामी जी का अंतिम उपदेश था, जगन्नाथ जी ने तुम सबों का भार ले लिया है और तुम सभी को शांति अवश्य मिलेगी। 4 जून समाचार प्राप्त हुआ कि सब ऋण चुक गया है। 1800 रुपये बच गए हैं। उससे गोस्वामी जी को कलकत्ता ले जाने के लिए स्टीमर का प्रबंध किया जा रहा है। उस समय एक तुलसी का पौधा नरेंद्र सरोवर के निकट किसी स्थान से लाकर गमले में रखा गया था। गोस्वामी जी ने कहा, इसे मेरे पास ही रहने दो। किसी शिष्य ने कहा, इसे बाहर खुली जगह पर रखने से अच्छा रहता। इसे सुनकर गोस्वामी जी ने कहा, नरेंद्र सरोवर के पास से लाया गया तुलसी नरेंद्र सरोवर के पास ही जाएगा। जगन्नाथ जी के मंदिर के सेवक माली, महाप्रसाद भेजने वाले सूपकार, रसोइया आदि उनसे मिलने आए। वे लोग गोस्वामी जी की कृपा का अनुभव उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगे। गोस्वामी जी के शरीर की अवस्था देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा था। गोस्वामी जी उन्हें सांत्वना देकर कहा, माली तुम तो हमेशा के लिए मेरे माली रहोगे।
महाप्रसाद के दुकानदार को उन्होंने कहा, सोपकार, तुम तो मुझे सर्वदा महाप्रसाद भेजते रहोगे, कोई चिंता नहीं। इस प्रकार सांकेतिक बातों को सुनकर शिष्यगण उनके शरीर के लिए चिंतित हो उठे। 5 जून शनिवार कृष्ण द्वादशी का दिन था। दोपहर के समय वे शौच गए। वहाँ से आने पर उन्होंने कुलोदानंद को एक चादर जमीन पर बिछाने के लिए कहा। कुलोदानंद ने उन्हें आसन में ले जाने की इच्छा प्रकट की। गोस्वामी जी ने कहा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। वे जमीन पर उस चादर पर लेट गए। रात्रि के लगभग 8:30 बजे जगन्नाथ जी का प्रसादी पानी थोड़ा सा उन्होंने लिया। उस समय मुंसिफ किशोरी बाबू आए। अपने हाथ से थोड़ी चाय बनाकर गोस्वामी जी को पिलाने की उनकी बहुत दिनों से इच्छा थी। गोस्वामी जी से अनुमति लेकर वे चाय बनाकर ले आए। 2-1 बार चाय पीकर मानो किसी का आविर्भाव देखकर उनका सिर प्रणाम करने के लिए थोड़ा नीचे हुआ और इसी अवस्था में उन्होंने महाप्राणायाम किया। 4 जून को उन्होंने महाप्राणायाम किया। 4 जून शनिवार कृष्ण द्वादशी। मुंसिफ किशोरी बाबू ने उनको अंतिम चाय पिलाया और वो चाय पीते पीते उन्होंने, कोई आया हुआ है ऐसा कहकर उन्होंने सिर को झुकाया और वे महाप्राणायाम को प्राप्त किया। इस समय पुत्र योग जीवन एवं शिष्यों ने नरेंद्र सरोवर के किनारे एक स्थान को खरीदा एवं वहीं पर उनको समाधि दी गई। समाधि में वही तुलसी वृक्ष फिर लगाया गया। वही माली और सूपकार जब तक जीवित रहे फूल और महाप्रसाद भेजते रहे। यथा समय गोस्वामी जी की पुण्य स्मृति में साधु, ब्राह्मण एवं नर नारायण भोज का आयोजन किया गया। सब शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसी समाधि स्थान पर शिष्यों की चेष्टा से भविष्य में एक भव्य मंदिर बन गया। यह मंदिर पुरी में जटिया बाबा मठ नाम से प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में अन्यतम है। मंदिर बनने के बाद शिष्यों को गोस्वामी जी की बात याद आई। उन्होंने किसी समय कहा था, देखो, एक वृक्ष के मध्य में जो शून्य स्थान है वहाँ पर एक सुंदर मंदिर दिखाई पड़ रहा है। उसका ऊपरी भाग स्वर्ण के समान चमकीला है। वास्तव में नरेंद्र सरोवर के उत्तर की ओर पर समाधि मंदिर वृक्षों के मध्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। इस समाधि मंदिर के बगीचे के वृक्ष ब्रजमंडल के वृक्षों की तरह रज पाने के लिए भूमि में पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ प्रवेश कर थोड़ी देर बैठने पर स्थान की पवित्रता सभी को प्रभावित करती है। इस स्थान पर कई भाग्यवान लोगों ने गोस्वामी जी की उपस्थिति का अनुभव किया है। महायोगी गंभीरनाथ जी जब पुरी में आते थे यहीं ठहरा करते थे। उन्होंने गोस्वामी जी के शोकमग्न शिष्यों से कहा था, गोस्वामी जी यहाँ सर्वदा के लिए हैं। यहाँ का वातावरण साधन भजन के बहुत अनुकूल है। गोसाईगण, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, एक बार पुरी जाइए और जटिया बाबा के मठ में ज़रूर दर्शन करिए और उठिए और वहाँ पर थोड़ा नाम और संकीर्तन करके आइए। इसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए अब हम सब मिलकर संकीर्तन करते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए भक्तगण, गोसाई जी के मुख्य उपदेशों का एक बार पुनः हम लोग अवलोकन कर लें। पहला है, ऐसा दिन नहीं रहेगा। दूसरा है, आत्म प्रशंसा मत करो। तीसरा, पर निंदा मत करो। अहिंसा परमो धर्म। चौथा, सर्व प्राणियों पर दया करो। पांचवा, शास्त्र और महात्माओं पर विश्वास रखो। छठवां, शास्त्र एवं महात्माओं के आचरण से जो मेल न खाए उसे विश्वत त्याग दो। और सातवां, ना अहंकारात् परो रिपु। अहंकार से बढ़कर रिपु नहीं है। इतना केवल याद रखने से, ये 7 उपदेश को रोज अगर आप लोग याद रखें, इसी से हम लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। जय गोसाई, जय श्री राम।